आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा के 10वें पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके 9 पद्यांश की व्याख्या सीख ली है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं उन सभी शब्दों के पहले सरल अर्थ को जान लेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश को पढ़ते हैं और इसमें आए हुए सभी शब्दों के सरल अर्थ को देख लेते हैं। जे ही मतलब जिस। ये जो शब्द है ये निषाद राज के लिए आया है, तो हम लोग कहेंगे जिस निषाद राज। जे ही मतलब जिस होता है और साथ में निषाद राज जोड़ लेंगे। लख ही मतलब देख कर। लख ही मतलब देख कर। लखनऊ मतलब लक्ष्मण। लखनऊ मतलब लक्ष्मण। ते मतलब से। ते मतलब से। अधिक ये सरल है, ऐसे ही रहेगा। मिले यह भी सरल है, ऐसे ही रहेगा। मुदित। मुदित माने होता है प्रसन्नता या प्रसन्न होकर। प्रसन्नता या प्रसन्न होकर। मुनिराव मतलब मुनि वशिष्ठ। मुनिराव मतलब मुनि वशिष्ठ। सो माने वह। सो माने वह। सीतापति। तो सीता के पति कौन है? श्री रामचंद्र जी है, तो सीतापति अर्थात श्री रामचंद्र जी। भजन। देखिए भजन जो होता है वही होता है, लेकिन भजन के साथ हम लोग थोड़ा सा भक्ति जोड़ लेंगे अपनी तरफ से, तो हो जाएगा भजन भक्ति। को की कर सकते हैं, का कर सकते हैं, जैसा वाक्य में बैठेगा वैसा हम लोग व्याख्या बनाते समय कर लेंगे। प्रकट सरल है, ऐसे ही रहेगा। प्रताप मतलब महिमा होता है। प्रताप मतलब महिमा। और प्रभाव मतलब प्रभाव। प्रभाव मतलब प्रभाव। तो सभी शब्दों के सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले थोड़ा सा हम लोग संदर्भ और प्रसंग की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भरत महिमा शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की भक्ति की महिमा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं जिस निषाद राज को देख कर मुनि वशिष्ठ लक्ष्मण से भी अधिक प्रसन्नता से मिले, वह श्री रामचंद्र जी के भजन और भक्ति की महिमा और प्रभाव को प्रकट करता है। और थोड़ा सा फिर अपने जोड़ के लिखेंगे, अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि श्री रामचंद्र जी की भक्ति से निम्न कोटि का मनुष्य भी उच्चता को प्राप्त कर लेता है। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। आप चलिए देखते हैं इस पद्यांश पर प्रश्न कैसे बन सकते हैं। पहले हम लोग काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो देखिए यदि रस की बात करें तो इसमें भक्ति रस है। यदि छंद की बात करें तो केवल दोहा है, 2 लाइन है, दोहा की है, इसमें चौपाई नहीं है। यदि अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। कहाँ है ये थोड़ा सा देख लें, क्योंकि अलंकार से प्रश्न आते हैं, तो अलंकार को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है मिले, मुदित, मुनि। तो म और म की पुनरावृत्ति है। म जो वर्ण है इसकी पुनरावृत्ति है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर सो, सी,
तो स की पुनरावृत्ति है। यहाँ पे प्रकट, प्रताप, प्रभाव में प की पुनरावृत्ति है। तो इस दोहे में जो है अनुप्रास अलंकार है। चलिए आगे देखते हैं। यदि भाषा की बात करें तो इस पद्यांश की भाषा अवधी है और शैली प्रबंधात्मक है। चलिए अब देखते हैं कि इस पद्यांश से प्रश्न कैसे बन सकते हैं और उनको हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए प्रश्न इसी तरह से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न आएगा, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं और उत्तर देने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में किसकी भक्ति की चर्चा की गई है? तो उत्तर डाल के लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में निषाद राज की भक्ति की चर्चा की गई है, जिसके कारण वह, आपने जोड़ना है, जिसके कारण वह मुनि वशिष्ठ का कृपा पात्र बन सका। पूर्ण विराम लगा देंगे और आगे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो मैंने बताया कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। कहाँ है ये भी मैंने आपको बता दिया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए 2 लाइन तो केवल है ही है और दोनों की मैंने व्याख्या बता दी है। तो जहाँ भी अंडरलाइन है उसकी व्याख्या आपको करनी है, लेकिन आप थोड़ा सा पहले प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और थोड़ा सा हेडिंग डालेंगे, प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या, इतनी हेडिंग डालेंगे और पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ देंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। इतना जोड़ दीजिए, फिर उस लाइन की जो व्याख्या मैंने बताई है उसको लिख डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, मुनि वशिष्ठ केवट से अत्यधिक प्रसन्नता के साथ क्यों मिले? तो देखिए व्याख्या में मैंने बताया कि श्री रामचंद्र जी की भक्ति के कारण, उनकी महिमा के प्रभाव से जो वशिष्ठ हैं वो केवट से अत्यधिक प्रसन्नता के साथ मिले। या आप दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, श्री राम जी की भक्ति के कारण मुनि वशिष्ठ केवट से अत्यधिक, लक्ष्मण से भी अधिक प्रसन्नता के साथ मिले। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। तो जब मैंने आपको संदर्भ बताया था तो मैंने आपको बताया था कि शीर्षक का नाम है भरत महिमा और कवि का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई हो।